कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बलराम थीम ड्रेस बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं इसकी डेकोरेशन बहुत ही अच्छी है, आईज बहुत अच्छी हैं, तिलक का वर्क किया है हमने, यहाँ पे लिप्स बनाई है, ये सब यहाँ पे मैंने घर पे ही बनाया है क्रोशिया से। डेकोरेशन बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, पर डेकोरेशन के बाद ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगने लग जाती है। यहाँ पे देखिए तिलक के ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा सा नग लगाया है जिससे बहुत ही सुंदर लुक आ जाती है ड्रेस की। आप ये ड्रेस कोई भी साइज में बना सकते हैं, बहुत ही इजी है बनाने में, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है। तो देखिए ड्रेस मैंने उतार के भी बता दी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। आप देख सकते हैं ये ड्रेस, ये जो है बलराम जी स्पेशल ड्रेस है। बलराम जी जो है कृष्ण जी के भाई माने जाते हैं। इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको जगन्नाथ जी की भी ड्रेस बनानी बताई है। तो ये देखिए, ये जगन्नाथ जी की ड्रेस है, ये जो है कृष्ण जी के रूप ही माने जाते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी दूंगी। इसके बाद ये देखिए, ये सुभद्रा जी की ड्रेस है। सुभद्रा जी जो है जगन्नाथ जी की बहन मानी जाती हैं और जगन्नाथ जी कृष्ण जी का ही रूप माने जाते हैं, तो इसलिए प्लीज आप ये ड्रेसेस बनाइए। ये ड्रेस जो है इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ऊपर आई बॉक्स में भी अभी आपको दिख जाएगा। तो ये सारी अब तीनों ड्रेसेस जो है कंप्लीट हो गई हैं, तीनों ड्रेसेस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनकी कैप बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज ये ड्रेसेस सारी बनाइएगा जरूर से। तो ये देखिए, इस तरह से ड्रेसेस बनाना मैं आपको बताने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, तो आप प्लीज मेरी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगी, तो आप जरूर उस लिंक से डायरेक्ट आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। और ये तीनों ड्रेसेस का ऑर्डर भी मेरे पास आ चुका है वेबसाइट से। 5 नंबर के लिए उन्होंने ऑर्डर किया है, तो आप भी इस तरह से कोई भी ड्रेस मेरे को ऑर्डर कर सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इनकी कैप बनाना बताऊंगी, तो जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे राधे राधे लिखना मत भूलिएगा ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चोली बनानी है। चोली की वीडियोस जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप जो भी कान्हा जी के साइज की चोली बनाना चाहते हैं आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि जब हम चोली को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स को, तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं और उसके बाद स्लिप स्टिच की हेल्प से यहाँ पे कॉर्नर में हम कैसे आएंगे वो भी मैंने उसमें बताया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि वो प्लेलिस्ट आप कैसे देख सकते हैं। तो चोली बनाने के लिए प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उधर मेरा चैनल का नाम है कलाकृति द आर्टिप्रेन्योर, आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो आपके पास ये देखिए ऊपर जो है होम वीडियोस प्लेलिस्ट आ गई, उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, ये देखिए हाउ टू क्रोशे चोली फॉर लड्डू गोपाल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के लड्डू गोपाल जी है आप उस चोली पे जाएंगे। जैसे कि 0 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, मैंने यहाँ पे सारी चोली जो है बता रखी, सारे नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो अगर आपके 5 नंबर की है तो आप 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली के लिए जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे और वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चोली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम घेरे की तरफ प्रोसीड करेंगे। घेरे बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ये हम इसको एक डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे क्योंकि ये डबल क्रोशिया की हाइट की ही होती है, तो इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसके जो जस्ट बगल वाली चेन है इसमें मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी। तो इस तरह से मैंने एक डबल क्रोशिया डाल लिया है। तो हम ये मानेंगे कि ये एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसकी नेक्स्ट चेन में मैं एक डबल क्रोशिया डालूंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने चोली की वीडियो में आपको बता दिया है कि डबल क्रोशिया कैसे डलता है, बट फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखिए एक ही फंदा है क्रोशिया हुक में, यहाँ पे 2 क्रोशिया हुक में 2 फंदे कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चेन में डालूंगी एक डबल क्रोशिया। तो देखिए धागे को डाला, चेन में 3 फंदे हो गए थे। ये देखिए 3 फंदे इस तरह से हो गए थे। अब 3 का 2 करूंगी और 2 का 1,
तो ये डबल क्रोशिया होता है। अब इस चेन में मैं एक और डालूंगी सेम चेन में ही, तो एक ही चेन में 2 हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, अब नेक्स्ट चेन में 2 डालेंगे, एक ही चेन में 2 बार डाल देंगे। तो देखिए एक बार डाल दिया है, एक बार और डाल दूंगी, इसके बाद एक नेक्स्ट चेन में एक ही डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि पहले सबसे पहले मैंने एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया डाले, फिर एक बार डाला, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार डाला, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार डाला। तो 2 1 2 1 2 1 जो है मैं इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, ऑल्टरनेट चल रहा है। तो ये वाला राउंड जो है हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, आगे का पूरा राउंड, और पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं राउंड के एंड में हूं, तो अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है हमने 3 चेन से बनाया था, उसकी थर्ड चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी, जो कि देखिए थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। एक बार और बताती हूँ मैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, फिर से बताती हूँ। थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी, एक बार फिर से डालूंगी, निकल गया, धागे को निकाला और ये देखिए 2 का डायरेक्ट सीधा 1 कर दूंगी इस तरह से। ये स्लिप स्टिच होता है। तो हम जब भी राउंड को खत्म करेंगे हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी, जो कि सेकेंड राउंड है। 3 चेन लूंगी, 1 2 3। हम जब भी राउंड को स्टार्ट करेंगे वो 3 चेन के डबल क्रोशिया से करेंगे और राउंड को एंड जो करेंगे वो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके करेंगे। अब देखिए इसके जस्ट बगल वाली जो चेन है इसमें मैं एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी, तो ये माना जाएगा कि हमारा एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। एक ही चेन में इस बार 2 बार डाल दूंगी, एक बार डाल दिया, अब इसी चेन में एक बार और डाल रही हूं, तो ये 2 बार हो गया है। अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, अब नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो यहां पे भी मैं एक पैटर्न फॉलो कर रही हूं कि पहले मैंने 2 बार डाला, उसके बाद एक चेन में एक बार डाला, फिर नेक्स्ट चेन में भी एक बार डाला, उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार डाला। इसका मतलब 2 चेन में तो मैंने एक बार डाला और थर्ड चेन में मैंने 2 बार डाला। तो फर्स्ट सेकंड चेन में एक और फिर 2 बार। तो ये सेकंड राउंड है। यहाँ पे देखिए 2 बार एक डाला और उसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 बार डाला। थर्ड राउंड में मैं कैसे करूंगी कि 3 चेन में एक बार डालूंगी और उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार। फोर्थ राउंड में मैं 4 चेन में एक बार डालूंगी और उसके नेक्स्ट चेन में 2 बार। फिफ्थ राउंड में 5 बार एक बार डालूंगी 5 चेन में और नेक्स्ट चेन में 2 बार। तो इस तरह से राउंड्स जो है चलते जाएंगे और मैं अपना घेरा जो है कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा घेरा जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट राउंड में भी मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने पहले वाले राउंड्स में किया था, और मैंने धागे को कट कर लिया है। फिनिशिंग जो है अभी नहीं की है, धागा यहाँ पे पीछे है। अब इसके बाद देखिए मैं आपको घेरा बताती हूँ। यहाँ पे टोटल मेरे 9 राउंड्स आए हैं। इंची टेप से मेजर करके दिखाती हूँ। तो ये करीब 8.5 इंच का घेरा बना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 9 से 10 इंच का घेरा रखूंगी, क्योंकि 4 नंबर की ड्रेस है। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच का ये वाला घेरा रखा है और 1 इंच करीब मेरा बढ़ जाएगा जब मैं आगे का वर्क करूंगी। तो आप जिस भी नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, या जिस भी इंचीज का, जितने भी इंचीज का आपको घेरा चाहिए, जैसे कि अगर आपको 12 इंच का घेरा चाहिए तो आप 11 इंच तक का व्हाइट कलर का ये घेरा निकालेंगे। अगर आपको छोटी ड्रेस बनानी है और आप 6 इंच का घेरा रखना चाहते हैं तो आप व्हाइट कलर का जो घेरा है करीब 5 इंच का रखिएगा। अब इसके बाद हमें जो वर्क करना है वो स्काई ब्लू कलर से करना है। ये देखिए इस वाली ऊन से हमें वर्क करना है। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पे धागे में ऑलरेडी मोती पिरो लिए हैं। ये देखिए काफी सारे मोती पिरो लिए हैं, इसके अंदर डाल लिए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो मोती है ड्रेस के साथ साथ लगाएंगे। अगर आप ये नहीं काम करना चाहते हैं तो आप बाद में चिपका सकते हैं और आप मोती को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये ड्रेस में डाल लिए हैं, धागे में डाल लिए। अब ये मोती का काउंट मैं आपको बता देती हूँ कि करीब मोती कितने लेने हैं। यहाँ पे देखिए जो व्हाइट कलर का लास्ट वाला घेरा है,
इसके सारे डबल क्रोशियाज मैं काउंट करूंगी और उसके जस्ट हाफ मोती मुझे पिरोने हैं इस वाले धागे में। अगर यहाँ पे करीब 200 डबल क्रोशिया है तो मुझे यहाँ पे 100 मोती चाहिएंगे। अगर यहाँ पे 100 डबल क्रोशिया है तो मुझे 50 मोती के करीब चाहिएंगे। तो आप 5-10 मोती जो है एक्स्ट्रा डालिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। अब हम आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। अब हम आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जहां पे मैंने धागा कट किया है उधर से ही मैं अपना वर्क स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे देखिए मुझे कोई चेन में वर्क नहीं करना है। ये जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, मैं आपको क्रोशिया डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच का ये स्पेस है, मैंने कोई चेन में नहीं डाला है मेरा क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है इसमें मुझे वर्क करना है। तो यहाँ पे मैं ये लाइट ब्लू कलर का धागा जो है ज्वाइन कर लूंगी और इसके बाद मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 चेन ले ली है जो कि एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब इसके बाद इसी में जहां पे मैंने अभी ये नीचे ज्वाइन किया धागा, जो 2 डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस था, इसी में मैं एक डबल क्रोशिया और डालूंगी। तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब मैं यहां से एक मोती ले आऊंगी। तो ये देखिए एक मोती मैं इस तरफ ले आई हूं। अब इसके बाद नीचे मैं फिर से 2 बार और डालूंगी। तो देखा जाए तो यहाँ पे मुझे टोटल 4 बार डबल क्रोशिया डालने हैं और 2 डबल क्रोशिया के बाद मुझे एक मोती डालना है। तो ये देखिए मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए, मोती ऊपर इस तरह से आ गया है। अब मैं एक और डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब देखिए क्या करना है मुझे, नेक्स्ट जो स्पेस है डबल क्रोशिया के बीच में, 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये वाला जो स्पेस है जो मेरी उंगली से दिख रहा है, ये मैं स्किप कर दूंगी। उससे नेक्स्ट वाले में जाऊंगी और इसमें मैं फिर से 4 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। तो देखिए एक बार डबल क्रोशिया डाल दिया है, एक बार और डालूंगी। अब ये मोती जो है 2 डबल क्रोशिया हो गए, मैं मोती आगे ले आऊंगी। तो देखिए मोती मैं आगे ले आई हूं। अब फिर से मुझे नीचे 2 डबल क्रोशिया और डालने हैं। जहां पे मैंने ऑलरेडी 2 डाले थे अब उसी में मैं 2 और डाल दूंगी। तो टोटल 4 हो जाएंगे, 3 हो गए हैं और अब ये 4 हो गए हैं। तो ये देखिए वर्क जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैं फिर से आपको बता देती हूँ, कोई भी चेन में वर्क नहीं करना है। जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस होता है उसमें वर्क करना है। उसमें 4 डबल क्रोशिया डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया डालने के बाद पहले एक मोती लेके आऊंगी और फिर 2 डबल क्रोशिया और डालूंगी। और फिर उसके बाद जब हम वर्क कर लेते हैं तो उसकी नेक्स्ट वाला जो स्पेस होता है ये हम स्किप कर देते हैं और उससे नेक्स्ट चेन में नहीं सॉरी, जो ये 2 डबल क्रोशिया के बीच का स्पेस है इसमें फिर से वर्क करेंगे। तो मैं आपको एक बार वापस से स्टार्ट करा देती हूँ। तो ये देखिए ये वाला हम छोड़ देंगे, उससे नेक्स्ट वाले में डाल रही हूं और हम यहाँ पे 4 बार डबल क्रोशिया डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया के बीच में मोती डाल देंगे। तो इस तरह से मैं ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरी बॉर्डरिंग कर दी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे ये वर्क। तो आप देख सकते हैं मोती भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, अटैच होने के बाद बहुत ही प्यारा लगने लग जाता है जब हम इसको इस तरह से लगाते हैं मोती को। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे रेड कलर के ऊन से वर्क करना है। तो ये देखिए ये रेड कलर का ऊन लूंगी मैं और इससे मैं अपना वर्क स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए अब सबसे पहले मैं यहाँ पे वर्क कहाँ से स्टार्ट करूंगी मैं आपको बता देती हूँ। जहां से मैंने धागा कट किया था वहीं से मैं वर्क स्टार्ट करूंगी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है मैंने 4 डबल क्रोशिया डाले थे। तो जो फर्स्ट और सेकंड डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है उसमें मुझे वर्क करना है, ना कि कोई चेन में। तो यहाँ पे मैं क्रोशिया डालूंगी, रेड कलर का धागा लूंगी, तो देखिए रेड कलर का धागा जो है मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगी इस तरह से और अब एक चेन ले लूंगी। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया माना जाएगा। यहाँ पे रेड कलर के धागे को टाइट कर लूंगी। अब जो सेकंड और थर्ड डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है जहां पे मैंने मोती भी डाला था उसी में मैं सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। तो देखिए उसी में मैं डाल रही हूं। अब इसके बाद मैं थर्ड और फोर्थ डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है उसमें भी डाल दूंगी। तो देखिए बेसिकली मैंने तीन सिंगल क्रोशियाज जो हैं डाल दिए हैं। अब इसके बाद मुझे डबल क्रोशिया डालना है, इसलिए मैंने 2 फंदे ले लिए क्रोशिया हुक में। पर ये 2 फंदे ये डबल क्रोशिया मैं कहाँ डालूंगी, देखिए
जो व्हाइट कलर का नीचे वर्क था वो मैंने एक एक स्किप किया था बीच में, उसमें मैं पूरे में डालूंगी, ना कि कोई चेन में। तो यहाँ पे मैंने डाला और ये डबल क्रोशिया कर दिया। इसके बाद देखिए फिर से ये 4 डबल क्रोशिया आ जाएंगे ब्लू वाले। तो फर्स्ट और सेकंड डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है उसमें डाल दूंगी, फिर सेकंड और थर्ड क्रोशिया के डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है उसमें डाल दूंगी, फिर थर्ड और फोर्थ डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है उसमें डाल दूंगी। अब इसके बाद फिर से मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। अब वही वाला व्हाइट वाला आ जाता है जो मैंने स्किप किया था नीचे, जिसमें मैंने कोई वर्क नहीं किया था ब्लू कलर का, और उसमें मैं डबल क्रोशिया डाल दूंगी। अब इस तरह से मैं अपना पूरा वर्क जो है रेड कलर की बॉर्डरिंग करूंगी इसकी, इस तरह से कुछ दिखेगा। ये पूरा वर्क करके मैं एंड जो है स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी, जैसे मैं हमेशा करती हूँ राउंड के एंड में, और धागा कट करके फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रेड कलर की बॉर्डरिंग जो है कंप्लीट कर ली है, धागे को काट के फिनिशिंग कर ली है बिल्कुल। इसके बाद देखिए चोली की बॉर्डरिंग भी कर दी है। ये बॉर्डरिंग कैसे करते हैं ये आपने चोली की वीडियो में देखी होगी, और उसी तरह से बॉर्डरिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बॉर्डरिंग भी कर दी है। तो आप देख सकते हैं घेरा बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगने लग गई है, और ये पूरा का पूरा मोती वर्क जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है फाइनली। अब इसके बाद हमें इसके एलिमेंट्स की तरफ चलना है, जो कि हमारे यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। आईज, तिलक जो बीच में लगेगा, और यहाँ पे लिप्स लगेंगे। तो 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों की तरफ अब मैं आपको तीनों एलिमेंट्स बनाना बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आई बनाना स्टार्ट करते हैं। आईज बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे व्हाइट कलर की ऊन चाहिए। इसके बाद देखिए क्रोशियो हुक में मैं एक व्हाइट ऊन जो है अटैच कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने अटैच कर लिया व्हाइट ऊन। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने 7 चेन ले ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट चेन जो है उसमें हम स्लिप स्टिच नहीं डाल सकते हैं। अगर उसमें हम डालेंगे तो धागा हमारा निकल आएगा। तो हम सेकंड चेन में स्लिप स्टिच डालेंगे। तो स्लिप स्टिच कैसे डालते हैं, देखिए धागे को डाला इस तरह से और सीधा निकाल लिया, तो ये स्लिप स्टिच हो गया है। अब इसके बाद थर्ड चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। सिंगल क्रोशिया कैसे करें, देखिए 2 फंदे हुए, अब 2 का इस तरह से 1 कर दिया। तो स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशिया में यही डिफरेंस होता है। इसके बाद फोर्थ चेन में भी मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट चेन में हमने कुछ नहीं किया, सेकंड चेन में हमने स्लिप स्टिच किया, थर्ड और फोर्थ चेन में मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दिया। अब फिफ्थ चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं, क्रोशिया में इस तरह से 2 फंदे किए, चेन में डाला, धागे को निकाला। अब 3 का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। 3 फंदे हो गए, इनका डायरेक्ट 1 कर दूंगी, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में 6th चेन में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी। कैसे डालते हैं देखिए, क्रोशिया में 2 फंदे लिए, 6th चेन में डालूंगी, 3 फंदे हो गए, 3 का 2 करूंगी और 2 का 1, तो ये डबल क्रोशिया हो गया है। अब 7th चेन में मैं 6 बार डबल क्रोशिया डालूंगी, 6 बार। तो देखिए 6th चेन में क्रोशिया डालूंगी और मैं डबल क्रोशिया कर लूंगी, 3 का 2, 2 का 1। तो 1 बार कर लिया, 6 बार करना है मुझे, ये 2 बार हो गया है। 6 बार करके मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया डाल लिए हैं। अब ये जो 6 डबल क्रोशिया हैं, 3 इस साइड के हैं और 3 इस साइड के हैं। अब हम जो वर्क है वो इस तरफ करेंगे। तो देखिए अब हम इस तरफ का, एक साइड का वर्क हमने कर दिया है, अब दूसरी साइड हम करेंगे इस तरफ। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पे प्रोसीड करूंगी। तो देखिए 7th चेन के अगर देखा जाए तो 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 3 उस तरफ के थे, 3 इस तरफ के। अब 6th चेन में डबल क्रोशिया डालूंगी, जैसे हमने उस तरफ वर्क किया था बिल्कुल उसी तरह से वर्क करूंगी इस तरफ भी। तो 6th चेन में मैं 1 डबल क्रोशिया डालूंगी। 5th चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। बिल्कुल वैसा ही चलेगा जो कि मैंने उस तरफ किया था। अब 4th और 3rd चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी। देखिए 4th चेन में सिंगल क्रोशिया डाल दिया, 3rd चेन में भी सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 2nd चेन में भी सिंगल क्रोशिया डाल दिया था। अब 3rd चेन में भी सिंगल क्रोशिया डाल दिया था। अब 2nd चेन में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच डालेंगे। और 1st चेन तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में स्किप की थी,
तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा वर्क जो है कंप्लीट हो गया। अब मैं एक चेन ले लूंगी। तो ये देखिए सेंटर पीस जो है हमारा बन गया है। तो ये देखिए व्हाइट कलर का यहाँ पे आधा वर्क जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड राउंड जो है व्हाइट कलर से ही करेंगे, तो उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं। जो हमने सेकंड चेन में स्लिप स्टिच डाला था, उसकी जो चेन बनी है उसमें मुझे यहाँ पे स्लिप स्टिच फिर से डालना है। स्लिप स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच डालूंगी। अब नेक्स्ट चेन जो है सिंगल क्रोशिया है नीचे, तो सिंगल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी ऊपर। नेक्स्ट चेन जो है उसमें नीचे सिंगल क्रोशिया था, उसके ऊपर भी सिंगल क्रोशिया कर दूंगी। नेक्स्ट चेन में नीचे हाफ डबल क्रोशिया है, तो ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट चेन में नीचे जो है डबल क्रोशिया है, उसमें ऊपर भी डबल क्रोशिया कर दूंगी। अब नीचे जो है एक साथ 6 डबल क्रोशिया वाला वर्क आ जाएगा, उसमें अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे इस साइड के 3 डबल क्रोशिया है। हमने टोटल नीचे एक ही चेन में 6 डबल क्रोशिया लिए थे। 3 इस साइड के थे और 3 उस साइड के थे। तो इस साइड के जो 3 है, इसमें हमें कैसे काम करना है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले डबल क्रोशिया जो नीचे है उसकी चेन में, मतलब नेक्स्ट चेन में मुझे एक डबल क्रोशिया डालना है। उसके नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया डालूंगी। 2 बार डालूंगी इसी चेन में। एक बार डाल दिया है, दूसरी बार भी डाल दिया है। अब फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। एक बार और डालूंगी। तो ये देखिए हमारा ये वाला साइड जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम इस साइड की तरफ प्रोसीड करेंगे और हम इस साइड बिल्कुल सेम वही करेंगे जो हमने इस तरफ किया है। तो अब ये देखिए, अब हम फिर से 2 डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में डालेंगे। नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे। 2 बार डालेंगे, एक बार डाल दिया है, एक बार और डालूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डालूंगी। डबल क्रोशिया ही डालना है। एक बार डाल लिया है, एक बार और डाल लूंगी। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डालूंगी डबल क्रोशिया। अब इसके बाद जो है हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। इसके बाद सिंगल क्रोशिया डालूंगी। इसके बाद सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो अब देखिए एक चेन रह गई, उसमें मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी और अब मैं एक चेन ले लूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, यहां पे मैंने एक चेन गलत ले ली है, ये मैं उधेड़ दूंगी। अब मुझे एकदम टॉप पे आना है स्लिप स्टिच की हेल्प से, तो मैं एकदम टॉप पे आ जाऊंगी। तो देखिए स्लिप स्टिच की हेल्प से मैं टॉप पे आ गई हूं और उसके बाद मैंने एक चेन ले ली है। तो यहाँ पे व्हाइट कलर के धागे से हमारा पूरा काम हो गया। सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही है, बिल्कुल तिलक शेप में आ गया है। इसके बाद देखिए हम रेड कलर की ऊन से वर्क करेंगे। तो देखिए रेड में ये शेड ले लिया है मैंने। अब ये हमें ज्वाइन करना है ये धागा। तो ये देखिए मैं ज्वाइन कर रही हूं रेड कलर के धागे को। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे हर चेन में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया करके इसमें की बॉर्डरिंग करनी है। तो देखिए नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी। कोई भी चेन मुझे स्किप नहीं करनी है। तो देखिए सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर से एक बार और इसी चेन में करूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार करूंगी। तो देखिए एक बार कर ली है, एक बार और करूंगी। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया करूंगी। फिर से 2 बार करूंगी
और ये पूरी बॉर्डरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। हर चेन में मुझे 2-2 बार सिंगल क्रोशिया से बॉर्डरिंग करनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी बॉर्डरिंग कर ली थी, उसके बाद मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके इसका धागा कट करके फिनिशिंग कर दी है। तो ये देखिए दोनों आई जो है बनके तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम एक एक बटन लगा लेंगे इस तरह से। तो ये काफी सुंदर लगने लग गई है। दोनों आईज आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही हैं। मैंने आपको बताया है कि इन बटन्स की जगह आप चाहें तो ब्लैक कलर के ऊन से ही क्रोशिया से ये बना सकते हैं सर्कल। तो ये बहुत ही सुंदर लगने लग गई है। तो इस तरह से ये एलिमेंट कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है तिलक। इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर की ऊन ले ली है। यहाँ पे देखिए क्रोशिया हुक में मैंने रेड कलर की नोट लगा ली है। अब हमें यहाँ पे 18 चेन्स लेनी है। 18, 1, 2, 3, 4। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 18 चेन्स जो है ले ली है। ये देखिए इस तरह से मैंने 18 चेन्स यहाँ पे ले ली है। अब इसके बाद देखिए 18th चेन पे मैंने अंगूठा रख लिया है। इसके आगे मैं 2 चेन और लूंगी, 1, 2। ये 2 चेन मैंने इसलिए ली है क्योंकि आगे का सारा वर्क हम हाफ डबल क्रोशिया से लेंगे और ये 2 चेन जो है हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की ही होती है। तो यहाँ पे 2 चेन का एक हाफ डबल क्रोशिया ही इसको मानेंगे। तो यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया इसका मतलब हो गया है। अब लास्ट की जो मैंने जहां पे अंगूठा रखा था जो 18th नंबर चेन है, इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं देखिए, यहाँ पे क्रोशिया हुक में एक ही फंदा है, इसको मैं 2 कर लूंगी और ये जो लास्ट में जो 18th नंबर चेन है जिसपे मैंने अंगूठा रख रखा है, इसमें क्रोशिया हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी। तब देखिए 3 फंदे हो गए हैं। 3 का डायरेक्ट मैं इस तरह से 1 कर दूंगी। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। तो यहाँ पे ये मेरे 2 हाफ डबल क्रोशिया, इसको मैं काउंट करूंगी। अब नेक्स्ट चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया ही डाल दूंगी। 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। 4 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो टोटल यहाँ पे मेरे 4 हो चुके हैं, 4 और करने हैं। तो अभी मेरे को 8 हाफ डबल क्रोशिया करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 8 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं टोटल। तो यहाँ पे मेरी 7 चेन्स जो है इसकी यूटिलाइज हो गई हैं, क्योंकि जो फर्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया था जो 2 चेन से बनाया था वो किसी में भी हमने नहीं डाला था, वो एक अलग से हाफ डबल क्रोशिया था। तो टोटल यहाँ पे 7 चेन से 18 चेन में से टोटल 7 चेन्स में हमने हाफ डबल क्रोशिया डाल दिया और एक पहले का हाफ डबल क्रोशिया था। तो टोटल 8 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में मैं 3 बार हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी एक ही चेन में। तो देखिए नेक्स्ट चेन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया डाला। अब इसमें मैं एक बार और डालूंगी। ये गलत हो गया, मैं फिर से डाल रही हूं। इसी चेन में डालना है। इस चेन में 2 बार हो गए हैं, इसी चेन में एक बार और डाल दूंगी। ये देखिए मैं फिर से डाल रही हूं। तो इसी चेन में 3 बार हो गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डालूंगी। अब नेक्स्ट चेन में मैं फिर से 3 बार डालूंगी। इस चेन में मैं 3 बार डाल दूंगी। एक बार हो गया है, 2 बार हो गया है और ये 3 बार हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पहले 8 हाफ डबल क्रोशिया डाले, उसके नेक्स्ट चेन में मैंने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया डाले, उसके बाद एक बार डाला और उसके बाद फिर से 3 बार डाले। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक बार डालूंगी। इनफैक्ट जो सारी बची हुई चेन्स हैं उनमें मैं सब में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया डाल लूंगी। अब नेक्स्ट चेन में भी एक बार डालूंगी। तो इधर 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया एक एक बार डाल दिया। थर्ड चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी एक बार। अब फोर्थ चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो बाकी सारी चेन्स में, बची हुई चेन्स में मैं हाफ डबल क्रोशिया एक एक बार डाल के ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी बची हुई चेन्स में हाफ डबल क्रोशिया डाल लिया था। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे धागे को कट करूंगी। और अब एक नोट लगा दूंगी। तो अब मैं इसकी फिनिशिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी फिनिशिंग कर दी है।
तो तिलक फाइनली इस तरह से दिख रहा है, काफी ही सुंदर लग रहा है। अब हम हमारा नेक्स्ट एलिमेंट बनाएंगे जो कि है लिप्स। तो चलिए अब लिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेड कलर की ऊन लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे क्रोशे हुक में धागा डाल लेना है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे टोटल 27 चेन्स लेनी है। 1 2 3 4, तो इस तरह से टोटल मैं 27 चेन्स लेके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 27 चेन्स ले ली है। अब इसके बाद फर्स्ट चेन में मुझे सिंगल क्रोशिया डालना है। तो आप ध्यान से देखिए सिंगल क्रोशिया किस तरह से लिया, धागे को निकाला और 2 का अब 1 कर देंगे इस तरह से। सेकंड चेन में मुझे हाफ डबल क्रोशिया लेना है। हाफ डबल क्रोशिया देखिए कैसे डाल रही हूं, 2 फंदे लिए, चेन में डाला और ये 3 फंदों का डायरेक्ट 1 कर दूंगी। इसके बाद मुझे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालना है, तो 2 फंदे करूंगी, नेक्स्ट चेन में डाला, 3 का 2, 2 का 1, तो इस तरह से डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में फोर्थ चेन में मतलब हाफ ट्रिपल क्रोशिया डालना है, तो 3 फंदे लिए, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डाला, 4 फंदे हो गए, 4 का 3, 3 का डायरेक्ट 1 कर लूंगी, तो ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में ट्रिपल क्रोशिया करूंगी, तो 3 फंदे लिए, नेक्स्ट चेन में डाला, 4 फंदे हो गए, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, तो इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हाफ फोर्थ क्रोशिया करना है, तो 4 फंदे करूंगी और अब ये देखिए नेक्स्ट चेन में डाला, यहां पे 5 फंदे हो गए, 5 का 4, 4 का 3 और अब डायरेक्ट 3 का 1, तो ये हाफ फोर्थ क्रोशिया हो गया। तो ये एक चेन में हाफ फोर्थ क्रोशिया हो गया है। अब बाकी की 3 चेन में, नेक्स्ट 3 चेन में भी हाफ फोर्थ क्रोशिया करूंगी, तो टोटल हमारे यहाँ पे हाफ फोर्थ क्रोशिया 4 बार हो जाएंगे, 4 चेन में 4 बार। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 4 बार 4 चेन में एक बार मतलब हाफ फोर्थ क्रोशिया डाल लिया है। यहाँ पे टोटल मेरी 9 चेन्स जो है कंप्लीट हो गई है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कैसे हुई। फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, सेकंड चेन में हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन में हाफ ट्रिपल क्रोशिया, फिफ्थ चेन में ट्रिपल क्रोशिया, सिक्स्थ चेन में हाफ फोर्थ क्रोशिया, सेवंथ चेन में भी हाफ फोर्थ क्रोशिया, एट्थ चेन में भी हाफ फोर्थ क्रोशिया, नाइन्थ चेन में भी हाफ फोर्थ क्रोशिया हो गया है। तो टोटल 9 चेन्स हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब 10th चेन में मैं फोर्थ क्रोशिया डालूंगी, तो इसके लिए 4 फंदे ले लूंगी, 10th चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी। अब यहाँ पे 5 फंदे हो गए, 5 का 4 करूंगी, 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1, तो ये फोर्थ क्रोशिया हुआ। ये 10th चेन में मैं फोर्थ क्रोशिया डाल चुकी हूं। अब 11th, 12th, 13th यहां तक टोटल मतलब 4 चेन में 4 बार फोर्थ क्रोशिया डालना है, तो 13 चेन हमारी कवर हो जाएंगी। करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 13 चेन्स जो है मैंने इस तरह से कंप्लीट कर ली है। तो देखिए अगर हम 27 चेन्स को डिवाइड करते हैं तो 13 चेन में मैंने वर्क किया है। सेम इसी यही वर्क जो है ये वाली जो बची हुई 13 चेन में हो जाएगा, तो 26 चेन हो जाती है। ये मिडल वाली चेन में हम 5th क्रोशिया डालेंगे। तो देखिए 14th चेन में जो मिडल वाली चेन है उसमें मैं 5th क्रोशिया डालूंगी, तो 5 फंदे यहाँ पे ले लूंगी, 5th क्रोशिया डालूंगी, 6 फंदे हो गए, 6 का 5 करूंगी, 5 का 4 करूंगी, 4 का 3 करूंगी, 3 का 2 और 2 का 1, तो इस तरह से 5th क्रोशिया डल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे हाफ 5th क्रोशिया डालना था, मैं एक बार फिर से डाल देती हूं। तो 5 फंदे लूंगी, 3 4 5 फंदे हो गए हैं, 6 के 5 किए, 5 के 4 किए, 4 का 3 और अब डायरेक्ट 3 का 1 कर दूंगी। तो ये हाफ 5th था। अगर आप इसको ज्यादा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो 5th क्रोशिया तक भी जा सकते हैं, पर मैं यहीं तक करूंगी। अब इसके बाद 14 चेन्स यहाँ पे टोटल हमारी कवर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट 4 चेन में मैं 4th क्रोशिया डालूंगी। तो बिल्कुल अब अभी तक हमारा जो है इंक्रीज हुआ था हाइट में, अब डिक्रीज करेंगे। तो एक चेन में मैंने 4th क्रोशिया डाल लिया है, तो 15th चेन थी। अब इसके बाद मैं 3 चेन में और 4th क्रोशिया डालूंगी, मतलब टोटल 4 चेन्स में मैं 4th क्रोशिया डाल दूंगी।
तो देखिए 18 चेन्स यहाँ पे मेरी कवर हो गई हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स उल्टा चलेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट से 13 चेन में जो किया था। 14 चेन एक अलग चेन हो गई है जो कि मिडल चेन थी। उसके बाद फिर से हम 15 चेन से पूरा उल्टा वर्क करेंगे। तो यहाँ पे 18 चेन्स कवर हो गई हैं। अब इसके बाद 19, 20, 21, 22 चेन, तो इनमें हम 4 चेन में 4 हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। तो देखिए 4 फंदे कर लूंगी। ये 19th चेन है, इसमें मुझे हाफ डबल क्रोशिया डालना है। तो 5 का 4 कर लेंगे, 4 का 3, 3 का डायरेक्ट 1। तो ये 19th चेन में हुआ। 20th, 21st और 22nd चेन में भी मैं हाफ फोर्स क्रोशिया डाल लूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ में हमारी 22 चेन्स कवर हो गई है। अब इसके बाद 23rd चेन में मैं ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। तो 3 फंदे ले लूंगी, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी। अब 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट चेन में हाफ ट्रिपल क्रोशिया डाल दूंगी, 3 फंदे लूंगी, 4 का 3, 3 का डायरेक्ट 1। अब नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया डाल दूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। तो इस तरह से हमारे टोटल 27 चेन्स जो है कवर हो जाएंगी और ये वर्क जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये वर्क दिख रहा है। अब इसके बाद हम वर्क को उल्टा करेंगे और हर चेन में सिंगल क्रोशिया से इसकी बॉर्डरिंग कर देंगे ताकि फिनिशिंग जो है एकदम अच्छे से आ जाए। तो हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी, नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया करूंगी। एक एक बार हर चेन में सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो ये पूरा वर्क जो है पूरी बॉर्डरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एंड में मैं सारों में सिंगल क्रोशिया करके नोट लगा के धागे को कट करके पूरा फिनिशिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस फिनिशिंग कर दी है। कुछ इस तरह से लिप्स दिखेगी, बहुत ही सुंदर लग रही है लिप्स। तो इस तरह से ये एलिमेंट जो है बनके तैयार हो गया है। देखिए ये तीनों एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लगेंगे। यहाँ पे आईज हो गई, तिलक और फिर ये लिप्स। मैंने यहाँ पे आईज पे बटन भी लगा दिए हैं तो बहुत ही प्यारा लगने लग गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आप ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है। अब इसके बाद मैं स्टिच करूंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं, बट मैं इसलिए पहले इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका लेती हूँ ताकि कोई भी एलिमेंट जो है गलत जगह तरह से स्टिच नहीं हो। तो अब ये बहुत अच्छे से स्टिच हो जाएंगे। ये थोड़ी देर मैं सूखने दूंगी और उसके बाद सुई धागे से स्टिच कर दूंगी तो बहुत ही एकदम अच्छे से ये चिपक जाएंगे और अच्छे से लग जाएंगे। और ये पूरा फिनिशिंग करके चिपका के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये जो है सुई धागे से सारे एलिमेंट स्टिच कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए रेड कलर का धागा आपको दिख रहा होगा। तो सारे जो है एलिमेंट्स मैंने पहले इनको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पेस्ट किया और उसके बाद मैंने स्टिच कर दिए हैं। तो अब ये बिल्कुल पक्का काम हो गया है। अब इसके बाद मैं इसको डेकोरेट करूंगी। आप चाहें तो ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बट डेकोरेशन के बाद बहुत ही प्यारी लगने लगती है ये ड्रेस। तो ये देखिए गोल्डन बॉल चेन है, बहुत ही रीजनेबल रेट में मिल जाएगी आपको मार्केट से। तो ये इस तरह से मैं इसको डेकोरेट करूंगी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर पे नहीं लगा रही हूँ, रेड कलर के साथ साथ व्हाइट कलर की ऊन पे लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाऊंगी, पूरे को पेस्ट करूंगी, डेकोरेट करूंगी। इस तरह से ये आईज भी डेकोरेट करूंगी, यहाँ पे तिलक भी डेकोरेट करूंगी। और ये देखिए मेरे पास एक मोती है तिलक के लिए। तो ये देखिए एक नग है जो कि मैं इस तरफ लगाऊंगी इस तरह से, तो बहुत ही प्यारा लगने लग जाएगा ये तिलक। तो ये पूरा डेकोरेट करके मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पास अगर गोल्डन बॉल चेन नहीं है, आपके पास कुछ और है, तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गोल्डन बॉल चेन से पूरा डेकोरेट कर लिया, आईज के अंदर भी डेकोरेट किया है। तो 2 पैरेलल लाइंस आई हैं। इसी तरह से तिलक भी कर दिया है, ये नग लगा दिया है, बहुत ही प्यारा लगता है ये नग। और ये आईज वगैरह सब डेकोरेट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए मैं ये सिल्वर लेस है, इससे डेकोरेट करूंगी जो कि इस तरह से आती है। इसकी मैं एक सिंगल लड़ जो है काट ली है। तो अब मुझे इससे इसको डेकोरेट करना है। तो ये देखिए मैं इस पूरी ड्रेस की बॉर्डरिंग जो है यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी और ये पूरी ड्रेस की बॉर्डरिंग जो राउंड राउंड करके
पूरे पे कर दूंगी और आपको ये करके दिखाती हूँ। देखिए ये पूरी डेकोरेशन मैंने कर दी है। यहाँ पे बहुत ही प्यारी लगने लग गई है डेकोरेशन के बाद, बहुत ही सुंदर लग रही है ड्रेस। तो ये बलराम जी थीम ड्रेस जो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसे लगी और राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।